बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में आज पीर से मौसम गैर मुस्तहकम, तबूक समेत कई इलाकों में स्कूल बंद। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज ने कहा है कि आज पीर 6 फरवरी से आइंदा जुमे तक मुमलिकत के बेशतर इलाकों में मौसम गैर मुस्तहकम रहेगा। तेज हवाएं चलने का इम्कान है। दर्जा हरारत में कमी आएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक कौमी मरकज का कहना है कि आज पीर से बुध तक मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, रियाज, अल शर्किया, कसीम, हाइल, अल जोफ, तब्बूक और हुदूद शुमालिया रीजन गर्दालू तेज हवाओं की जद में रहेंगे। रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा होगी। आंधी भी मुतवक्के है। हद नजर इंतहाई महदूद हो जाएगी। कौमी मरकज ने मजीद कहा है कि अलजोफ, तबूक और हुदूद शुमालिया रीजन में गर्दालूद हवाओं की रफ्तार दीगर इलाकों के मुकाबले में ज्यादा होगी। हवाओं की रफ्तार 70 किलोमीटर फी घंटा रहेगी। कौमी मरकज ने बयान में कहा है कि मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और तब्बूक रीजनों के साइली मकामात पर मंगल से जुमे तक समंदर में लहरें 2.5 मीटर से ज्यादा ऊंची होंगी। बयान में कहा गया है कि बुध से तब्बूक, अलजोफ, हुदूद शुमालिया, हाइल और शुमाली मदीना मुनव्वरा में शदीद सर्दी का इम्कान है। रियाज, कसीम और शुमाली मदीना मुनव्वरा में जुमेरात से दर्जा हरारत कम हो जाएगा। दरियासना अखबार 24 के मुताबिक तब्बूक, अलकरियात, हाइल और हुदूद शुमालिया में महकमा तालीम ने कहा है कि मौसम की खराबी के बायस आज पीर को भी तालीम ऑनलाइन ही होगी और स्कूल बंद रहेंगे। क्या नए कानून से पहले डिपोर्ट होने वाले दूसरे वीजे पर आ सकते हैं? सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियां की गई हैं, जिनमें सबसे अहम डिपोर्ट, जिसे अरबी में तरहील कहा जाता है, उसके हवाले से हैं। माजी में तरहील से जाने वालों पर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुमलिकत आने पर पाबंदी आयद की जाती थी। नए कानून के निफाज के बाद इस हवाले से तब्दीलियां की गई हैं। डिपोर्ट होने के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि साल 2013 में कफील ने हुरूब लगा दिया था, जिसके बायस मुझ समेत तकरीबन 30 कारकुनों को डिपोर्ट कर दिया गया। मालूम यह करना है कि क्या अब नए वीजे पर सऊदी अरब जा सकते हैं। सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन का इदारा, जिसे अरबी में जवाजात कहा जाता है, बराह रास्त वजारत दाखिला की जेर निगरानी काम करता है। जवाजात की जानिब से मुमलिकत के इमिग्रेशन कवानीन में गुज़श्ता बरस मुतअद्दिद तब्दीलियां की गई हैं। कवानीन में तब्दीली डिपोर्ट होने वालों के लिए भी की गई है, जो गुज़श्ता बरस से ही लागू की जा चुकी है। डिपोर्ट होने वालों के लिए की जाने वाली तब्दीली के बाद वो अफराद जिन्हें सऊदी महकमा डेपुटेशन सेंटर, जिसे अरबी में तरहील कहा जाता है, उसके जरिए मुमलिकत से रवाना किए जाते हैं, इन पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी जाती है। रिपोर्ट होने वाले गैर मुल्कियों को मुमलिकत के लिए ताहयात ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट किए जाने वाले किसी भी वीजे पर नहीं आ सकते हैं। माजी में जब नया कानून लागू नहीं किया गया था, डिपोर्ट होने वालों पर महदूद मुद्दत के लिए पाबंदी आयद की जाती थी, जिसके बारे में इन अफराद को मुमलिकत से रवानगी से कबल मुत्तला कर दिया जाता था। महदूद मुद्दत की पाबंदी की इंतहाई हद 10 बरस हुआ करती थी। ताहम गुज़श्ता बरस से की जाने वाली पाबंदी कानून के निफाज से कबल डिपोर्ट होने वालों पर भी आयद की जा रही है। इसका मतलब है कि जो भी माजी में मुमलिकत से डिपोर्ट किया गया हो, यानी शोबा तरहील के जरिए मुमलिकत से निकाला गया हो, वो भी पाबंदी की वजह से मुमलिकत नहीं आ सकेगा। इकामे की मुद्दत के हवाले से एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया है कि इकामा की एक्सपायरी में 3 माह की मुद्दत बाकी है। अगर इकामा एक्सपायरी से 3 माह कबल तजदीद कराया जाता है, इस सूरत में बाकी मुद्दत तजदीद में शामिल होगी या वो कैंसिल हो जाएगी। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इस सूरत में इकामा की तजदीद एक्सपायरी की तारीख के हिसाब से की जाएगी। नई तजदीद पर वही तारीख दर्ज की जाएगी जो इकामा की असल एक्सपायरी तारीख है। मिसाल के तौर पर अगर इकामा की एक्सपायरी 20 मार्च है और तजदीद 20 दिसंबर में कराई जाए, इस सूरत में कबल अज वक्त तजदीद की सूरत में इकामा एक्सपायरी के मुताबिक ही तजदीद की जाएगी। साबिका 3 माह इसमें शामिल रहेंगे। इस हवाले से फीस भी वही ली जाती है जो 1 बरस के लिए मुकर्रर है। वाज़ेह है कि जवाजात के इकामा कवानीन के मुताबिक गैर मुल्कियों के इकामा की तजदीद सालाना बुनियादों पर की जाती है। जवाजात की जानिब से यह सहूलत भी फराहम की जाती है कि इकामा की तजदीद मुकर्ररा एक्सपायरी मुद्दत से पहले भी कराई जा सकती है। अलबत्ता इकामा एक्सपायरी के 3 दिन गुजर जाने के बाद जुर्माना आयद किया जाता है।
सऊदी अरब में गैर मुल्कियों को शादी के लिए वजारत अदल से सहूलत। सऊदी अरब में लाखों गैर मुल्की बरसों से अपने अहल खाना के हमरा मुकीम हैं। यहाँ रहने वाले तारकीन को शादी के लिए मुकर्रर कवायद पर अमल करना लाजमी है। खानगी उमूर के माहिर कानून और मुशीर अहमद अल हमीद का कहना है कि सऊदी वजारत अदल ने मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों को अपने हमवतनों से शादी के लिए सहूलत फराहम की हुई है। इसमें शरई तकाज़ों को मद्देनजर रखा गया है, जिनमें वली उल अम्र का होना बुनियादी शर्त है। आज न्यूज़ के मुताबिक माहिर कानून ने अल अखबारिया टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सऊदी कानून में सऊदी मर्द से गैर मुल्की खातून या सऊदी खातून से गैर मुल्की मर्द की शादी के लिए बाज़ शराइत मुकर्रर की गई हैं। गैर मुल्की का सऊदी से निकाह से कबल रीजन की गवर्नरेट से इजाज़त हासिल करना जरूरी है। सिफारतखाने के किरदार पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गैर मुल्की मर्द या खातून की सऊदी मर्द या खातून से शादी के लिए सिफारतखानों का कोई अमल दखल नहीं है, ताहम रीजन की गवर्नरेट से शादी के लिए NOC हासिल करना जरूरी होता है। सऊदी अरब में गैर मुस्लिमों के लिए नए कब्रिस्तान बनेंगे। सऊदी वजारत बल्दियात दही आबादकारी उमूर ने जद्दा समेत मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मुस्लिमों के लिए नए कब्रिस्तान बनाने की हिदायत जारी की है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक वजारत बल्दियात दही आबादकारी उमूर का कहना है कि गैर मुस्लिमों की तदफीन में आसानी पैदा की जाए और तदफीन के अमल को आसान बनाया जाए। बाखबर ज़राए के मुताबिक वजारत ने गैर मुस्लिमों के कब्रिस्तानों की शक्ल सूरत मुकर्रर कर दी है, जो मुसलमानों के कब्रिस्तानों से मुख्तलिफ होगी। इस वक्त मुमलिकत के जद्दा के सिवा किसी इलाके में गैर मुस्लिम की वफात पर उसकी मैयत को जद्दा में मौजूद कब्रिस्तान में मुंतकिल करने की कार्रवाई की जाती है। इससे तदफीन में ताख़ीर होती है। वजारत चाहती है कि आइंदा मुमलिकत के मुख्तलिफ मकामात पर गैर मुस्लिमों के लिए कब्रिस्तान मुख्तस किए जाएँ। मस्जिद नबवी में सऊदी शहरियों के लिए आसामियों का ऐलान। मस्जिद नबवी की इंतजामिया ने सऊदी शहरियों के लिए जुज़ वक्ती आसामियों का ऐलान किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतजामिया को रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुख्तलिफ आसामियों पर शहरियों को भर्ती करने की ज़रूरत है। इंतजामिया ने कहा है कि जो शहरी रमज़ानुल मुबारक के दौरान मस्जिद नबवी में काम करने के ख्वाहिशमंद हैं, इन्हें चाहिए कि इंतजामिया की वेबसाइट पर अपने कवायफ जमा कराएँ। इंतजामिया ने कहा है कि आसामियों के लिए दरखास्तों की वसूली इतवार से 3 दिन तक जारी रहेगी। मज़कूरा आसामियों की शराइत में से ये भी है कि वो ख्वाहिशमंद सऊदी शहरी हो, किसी और मुलाजमत से वाबस्ता न हो, हाई स्कूल पास हो और तमाम कवायफ सही तरीके से जमा कराए। सऊदी अरब में मादनियात के ज़खायर का तखमीना 5 ट्रिलियन रियाल। सऊदी वजारत सनत व मादनियात ने कहा है कि सऊदी अरब में मादनियात के ज़खायर का तखमीना 5 ट्रिलियन रियाल तक लगाया गया है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत का कहना है कि सऊदी अरब में गुज़श्ता साल के आखिर तक 44,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा के रकबे पर 377 मादनियाती कानें रिकॉर्ड पर आई हैं। वजारत का कहना है कि सबसे ज़्यादा कानें 76 मक्का मुकरमा में हैं। रियाज 60 कानों के हवाले से दूसरे नंबर पर है। मदीना मुनव्वरा में 53, जबकि सबसे कम कानें जिनकी तादाद 4 है हुदूद शुमालिया रीजन में है। वजारत का कहना है कि 20 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की मादनियात मुमलिकत में रिकॉर्ड की गई हैं। इनमें आयरन, सोना, तांबा, ग्रेनाइट, संगमरमर वगैरह काबिल जिक्र हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।